ग्राम सभा बादलपुर, प्रधान संजीव कुमार, ब्लॉक बहरिया, जनपद प्रयागराज। प्रधान जी, विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं इस समय। जी सर। मैं आपके गांव में जब आ रहा था तो लोगों से जब बात किया तो लोगों ने कहा कि भैया 5 साल में जितना हमारे यहाँ काम हो गया शायद 25 वर्ष में नहीं हुआ। सर ये जनता हमारी सही है, जनता खुश है कि नवयुवक प्रधान चुने से। उन्होंने देखा है बुजुर्ग लोग पहले क्या थे, क्या सोच रहे थे, नवयुवक हिसाब से सोच क्या थी, उन्होंने अपने हिसाब से हर गली में नाली खड़ंजे जो भी गांव के विकास एक मार्ग बड़ा चर्चा में रहता है कि प्राथमिक विद्यालय भी आता था। जी सर। और काफी दिनों से उसको आपने शायद पीडब्ल्यूडी से बनवाया। हाँ सर। और काफी दिनों से वहां दिक्कत बनी थी, काफी घरों को जोड़ता है और तमाम ग्राम पंचायतों को भी वो जोड़ने में शामिल सर। वो रोड बन जाने से हमारे गांव के भी और जो लगे हुए गांव के क्षेत्र के हैं, अगल बगल गांव के लगे हुए, उनको हॉस्पिटल जैसे दोनैया चौराहा, बहरिया ब्लॉक जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाना है, उससे बहुत विवादित मार्ग था वो। बहुत थोड़ा बात बताएं किस तरह से था वो। विवाद ये था सर, जैसे कि पहले एक बात सर, वो गांव के थोड़े लोग थे, वो लोग कह रहे थे भाई जब हमारी बागात की जमीन है। हमने कहा ठीक है, अगर बागात की जमीन होगी तो मैं वहां नहीं बनाऊंगा। फिर मैंने लेखपाल के वहां बुलाया, चयनित कराया। लेखपाल ने बताया कि प्रधान जी यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन है, आप तो इस पे कोई भी निर्माण कर सकते हैं। हमने कहा कि इच्छा शक्ति अगर प्रबल है जी तो ग्राम सभा का ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर संगीर विकास का जो आपने स्लोगन दिया था उसको पूरा करने का काम भी आपने जी किया। उसमें बाद फिर मैंने बात किया, फिर लगाने काम किया, मैं पीडब्ल्यूडी से दिया, उनके विवाद, हम ग्राम सभा बनाए, विवाद होगा। उन्होंने आया, देखा कि प्रधान जी आप सहयोग करिए, मेरा वो हो जाएगा। उन्होंने आया, अपने स्तर से काम भी दिया, मैंने भी जितना सहयोग मैंने किया उनके साथ। अच्छा प्रधान जी, कौन कौन से ऐसे मार्ग थे? आपने तो इंटरलॉकिंग बहुतायत संख्या में कराया है जी। कितने इंटरलॉकिंग आपने बनाया? सर इंटरलॉकिंग लिखित में सर 15 की करवाया हूँ पूरे ग्राम। 15 इंटरलॉकिंग जी, लगभग सब 60-70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर जो भी है। जी जी जी। प्रधान जी, ऐसे कौन से स्थान थे जहां पर 25 वर्ष से मार्ग संबंधित दिक्कतें बनी थी लेकिन उसको आपने बनवाने का काम? सर कितने घरों को जोड़ती? जितने मार्ग मैंने बनवाया हूँ सर, सब लगभग 20-25 साल पुराने थे, जो कोई इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि रोड खड़ंजा बन जाने से, इंटरलॉकिंग बन जाने से गाँव, जबकि बरसात में हर जितना हम रोड बनवाए हैं, बरसात में सब लोग दिक्कतें होती थी, कोई कपड़ा उठा के आता था या फिर गाड़ी पैदल लेके जाके पार करके तब रोड पे जाते थे। वो सब मार्ग बने हुए हैं। ऐसे ऐसे मार्ग थे। थोड़ा आप इस तरह से बताएं कि कौन सी बस्ती थी जहां पर मार्ग संबंधित बहुत ही दिक्कत थी, जैसा उसको आपने दूर? जैसे सर बादलपुर में मुस्लिम बस्ती थी जी, और एक नगईपुर में गुप्ता परिवार का जो बस्ती है वहां पर हुआ था। बादलपुर में जो है स्कूल के बगल में जो पक्की सड़क से जाती है, हरिशन कोटेदार के घर तक जाती है, और बाबा दिन के घर से लेकर के पक्की सड़क तक जाती है यहाँ पर। और यहाँ लेकर के क्या बोलते हैं, यहाँ पंचायत सहायक के घर से लेकर के जो भी नालियां थी, बहुत दिक्कतें थी, वो सब बने हैं। तमाम ऐसे जो मार्ग थे उसको आपने दूर करने का काम किया। प्रधान जी, जल निकासी है, नालियों का भी तो निर्माण आपने सुनिश्चित किया। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी और उसको आपने दूर करने का काम किया? सर जल भराव की स्थिति थी, जैसे कोहराने बस्ती में थी सर, जल भराव था वहां पर। मुस्लिम बस्ती में आए दिन जो कचड़े वो बंद करके सब रोड पे आ जाते थे, किसी घरों में चले जाते, खाल था, गंदगी बहती थी, रोज कीटाणु होते, उसके लिए फिर पूरा बनाया गया, 100 मीटर की नाली बनाया गया है। नहीं, एक चीज तो मैं देखूंगा प्रधान जी, जब आप 2021 में चुन कर आए तो सबसे पहले आपने अपनी ग्राम पंचायत को एसडीएम में चयनित कराया आने वाले समय में, जिससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनी रहे। इसी क्रम में आरआरसी सेंटर का निर्माण किया गया। एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट भी आपने बहुत बनवाए। नवनी नलकूप के स्थानों पे होता क्या था, गार्बेज हो जाते थे, जल भराव की स्थिति बनी रहती थी, मच्छरों का प्रकोप होता था, लोग बहुत दयनीय स्थिति से गुजरते थे। लेकिन उन सब कार्यों को आज करके आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये काम तो बहुत बढ़िया किया है और लोग कहते हैं? अब जनता जो बताया, मैं अपने से जो अच्छा किया हूँ, अपने से जनता बताया कि अच्छा किया, खराब किया तो जनता ही बता सकती है। बाकी मैंने देखा हूँ कि हाँ पहले अपेक्षा मैं अपने से सही किया हूँ। नहीं, अच्छी बात है प्रधान जी, आपने ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। एसडीएम में चयनित करा देने से क्या होता है कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम सभा में देखने को मिलेगी। जैसे आरआरसी सेंटर बन जाने से गीला कचरा, सूखा कचरा घरों से लोग निकाल के बकेट में रखेंगे, कल आरआरसी सेंटर में जाएगा। इसी तरह से एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट का निर्माण सुनिश्चित किया गया। जल निकासी है, ह्यूमन पाइप के जरिए या ओपन नाली देने का काम प्रधान जी के द्वारा कराया गया। कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि शासन स्तर पर जितना बजट आता है
उतना ही काम हो पाता है। प्रधान जी की भरकस से प्रयास रहा कि हम अपनी ग्राम पंचायत को इंडिविजुअल तरीके से ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे ग्राम पंचायत को संयोजने का काम करें, और जिसपे इन्होंने खरा उतरने का काम भी किया। सर जहां तक मेरे ग्राम पंचायत की भी बात है, जहां तक मेरे 50 बजट नहीं था, मैंने विधायक जी से बात करके, सांसद जी से बात बाहर से भी काम लाने मैंने बात करके लाना विकास में लाया हूँ, भी दिए हैं 150 मीटर इंटरलॉकिंग बनवाई है माननीय विधायक जी गीतापासी जी, 100 मीटर फिर दिए हैं प्रधान जी आपके सहयोग के लिए, फिर दे रही हूँ। शिक्षा जगत से आपका जुड़ाव भी है जी, मैं देख रहा हूँ, और शिक्षा पे भी आपने काफी खासा जोर दिया। जी सर, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम किए, जैसे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प का काम हो। हाँ सर, प्राथमिक विद्यालय भी बना है, वहां पर कायाकल्प जैसे इंटरलॉक वो टाइल्स वगैरह फर्श जो है, और उनके डिजिटल लाइब्रेरी बनवाया हूँ। अच्छा, और हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बाउंड्री थी और जो भी था वहां से इंटरलॉकिंग नहीं जुड़ पा रहे तो वहां इंटरलॉकिंग बनवाया गया है। शिक्षा पर तो आप और काफी बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनाया गया है, यूरिन की व्यवस्था दिया गया, दिव्यांग शौचालय बहुत बढ़िया रहा। प्रधान जी, मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत एलईडी टीवी से आज पठन पाठन की प्रक्रिया बच्चों को हो रहा है। पहले बच्चे टाट पायजन पे बैठते थे, आज बच्चे टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। तो शिक्षा पे तो आपका खासा जोर रहा है। आज लोग कहते हैं नहीं कि भाई 5 साल में हमारा प्राथमिक शिक्षा बेहतर रहा। जी सर, बच्चों की संख्या भी बढ़ी, मानव संपदा पोर्टल के जरिए पठन पाठन की प्रक्रिया भी, जिस अध्यापकों की उपस्थिति भी आपने बेहतर किया सर। और बाकी एमडीएम भी चला रहा हूँ सर, जो भी मेनू के हिसाब से रोज एमडीएम चलता है जी, उसको भी बेहतर बच्चे खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध भी मिल रहा है। जल निकासी में नाली का निर्माण हो गया, इंटरलॉकिंग हो गई, खरंजा हो गया, कच्चे चकमार भी बहुत सर। हाँ, चकमाक मैंने कम से कम सर 1-2 ऐसे चकमाक है सर जो कि 2-2 पुष्ट बीत गए, कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ चक्रोट है। अच्छा, फिर भी वहाँ कोई प्रधान आते थे कि उससे विवाद ना करें, हम आए हैं तो हम दूसरा प्रधान, हमने कहा जो भी होगा प्रधान है, प्रधान से रोड अगर चाहिए तो चाहिए। हाँ। मैंने वहां पर विवाद करके लड़ाई झगड़ा कानूनी प्रक्रिया करके मैंने रोड निकलवाया हूँ। आज उसी रोड की कीमत सबको मिल रही है। प्रधान जी ने आपने बहुत सराहनीय काम किए हैं, जिससे सबको खेत जोतने के लिए, किसी पहले वाले था कि आप पहले वाले जोत लेते भर गया पक गया तो बोल दिए भाई हमारे खेत से न ले जाइए। हाँ। मैंने वो काम कर दिया कि किसी खेते में जोताइए, अपने अपने खेत जाइए जोतिए, किसी को न रहिए, सब खेत खलियान में अपना ट्रैक्टर लेके जाओ, ये नहीं कि जुताई हो गई भैया ट्रैक्टर मत लेके जाओ। हाँ, ये काम है सब जनता इसलिए। किसान भाई तो आज कहते होंगे प्रधान जी का आपने बहुत बढ़िया काम किया, जैसे मेड़बंदी, समतलीकरण, इस तरह की योजना नाला सफाई का काम चल रहा है सर। समय कच्ची नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया। तो 5 वर्ष जो आपका रहा बहुत ही बेहतर रहा सर। संघर्ष से ही 5 साल चला गया सर, अब फिर आने वाले 5 साल के लिए फिर तैयारी चल रही है सर। अन्नपूर्णा भवन आपके प्रोजेक्ट पे है, भव्य बारात घर देने की आपकी तैयारी चल रही है, किस बार अगर हम चुनकर आएंगे तो मैरिज हॉल देने का काम करेंगे। जी सर। अन्नपूर्णा भवन, खास सुरक्षा गारंटी योजना लग जाने के बाद से तमाम तरीके से लक्षित प्रणाली पे आने वाले भविष्य के लिए मैं तैयारी कर रखा हूँ। जो भी काम टूटियां छूट गया है, मैं पूरा भवन जैसे होगा, अंतोष्टि स्थल हो गया, अंतोष्टि स्थल। हाँ, सही बात है प्रधान जी। 10 सुमेघ घाट रसूलाबाद ले जाने में 10 से 15 हजार लोगों को खर्च हो जाता था। जी वही। आज अंतोष्टि स्थल अगर बन जाएगा, 10 सुमेघ घाट रसूलाबाद ले जाने में जो 10 से 15 हजार खर्च होता था नहीं हो पाएगा। वही लोगों को पैसा बचेगा। इस गरीब को देखते हुए मैंने गांव के अपने साथ देखा हूँ, समाज को देखते बहुत से हैं किसी के यहाँ खत्म हो गए, 1000-2000 रुपए नहीं रहता है जलाने के लिए, ले जाने के लिए धान, उनके लिए व्यवस्था मैं अपने ग्राम सभा में लगा रहा हूँ प्रोडक्ट, कि कोई भी छोटा है बड़ा हो सब ले जाकर अपने यहाँ जाकर के अपना जो भी संस्कार करना हो कर सकते हैं। 1-2 लोगों को रोजगार भी आपने देने का काम किया, एक पंचायत सहायक, एक सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का। जी, जाति धर्म विशेष पे नहीं, प्रायोरिटी के तथ्य पे आपने भी दिया, जिन्होंने हाँ ब्लॉक ने चयनित किया कि हाँ इनको रखना चाहिए, मैंने अपने स्तर से साइन करके मैंने भेजी करी। बहुत ही अच्छी बात है। पेमेंट भी बराबर देता हूँ, कोई नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन सर तीनों सौंदर्यीकरण एकदम बढ़िया हो गया है, कायाकल्प करवाया एकदम बड़े पहले से अपेक्षा चौगुड़ है। वहाँ टाइल्स नहीं था, वहाँ पर पंखे नहीं थे, वहाँ पर लाइट नहीं थी, वहाँ सोलर नहीं थे, वहाँ कंप्यूटर नहीं थे, अब सब प्रिंटर वगैरह सब इंटेंस चल रहा है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा वाईफाई सब लगा हुआ है। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन 2021 में क्या स्थिति थी, आज की स्थिति क्या है? सर 2021 में बहुत सारे कम थे, मगर इस समय जो है जो हमने देखा हूँ सबसे पहले जब 2021 प्रधान बन के आया हूँ तो महिलाओं को मैंने चयनित किया। कितनी हमारी महिलाएं विधवा हैं
जो कि इच्छुक है बहुत हैं, नहीं पा रहे हैं, खाने के सामान नहीं ले पा रहे हैं, उनको मैंने आधार कार्ड जो भी था मैंने अपने से आय बनवा करके सब कुछ बनवा के लग गया, जो जमा करके यहाँ से सिर्फ लेकर रिसीविंग चला गया जिले पर, वहां पर मैंने जो भी था उचित वहां करके उनके खाते में पैसा डालाने का काम किया हूँ। कितना पेंशन का इजाफा हुआ है? सर पेंशन तो बस 15 से 20 महिलाएं जो विधवा हमारी हैं वो पाती हैं, और दूसरी जो 60 साल बुजुर्ग हैं महिलाएं भी हैं वो भी पाते हैं। लगभग 50-60 लोग विधवा पेंशन 60 पेंशन इन 5 वर्ष में देने का आपने काम किया। आयुष्मान से भी तो लोगों को हाँ सर, आयुष्मान कार्ड कम से कम 15 से 20 लोग को मिला है, अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे। पहले क्या होता था, खेत खलिहान लोगों को मिल जाते थे जी, पेंशन या स्वास्थ्य संबंधित तो बेहतर जीवन। बहुत लोग हैं कैंसर पीड़ित महिलाएं, कुछ लोग हमारे ग्राम सभा में, उनको मैं स्वास्थ्य बनवा करके अब आज उसका लाभ उठा रही हैं। अच्छा, उनका इलाज हुआ? इलाज हो रहा है उससे। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। प्रधान जी, हर घर जल नल योजना से भी लोगों को आपने जोड़ने का काम? जी हाँ, हर घर जल नल उसमें भी बहुत पे होने के कारण लोग आंतरशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? सर लगभग हमारी उम्मीद है कि इसी महीने लाके अप्रैल 15 तक सबको शुद्ध पानी मिलने लगे। अच्छा, इन 5 वर्ष में कोई पेयजल की समस्या तो होने नहीं दी है आप? जैसे कोई रिबोर के लिए आया या नल रिपेयरिंग के लिए आया? अगर कोई मुझे फोन से कह देता था प्रधान जी मेरा नल खराब हो गया है, रिपेयरिंग करना है, मैंने तुरंत बोल देता भाई नंबर मिस्त्री के लीजिए, जाकर के नंबर पहले बम्बा दिखाइए क्या उसमें कमियां आई हैं, पहले बम्बा खुलवा लीजिए, उसके बाद जो भी कमी हो पाए फला दुकान चले जाइए, वहां से अपना सामान जो भी पाइप सरिया सिलेंडर जो भी चाहिए आपको ले लीजिए। अमृत सरोवर प्राइमरी विद्यालय में बना हुआ बन गया है जी, एकदम। आने वाले समय में रोजगार से भी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जी। पट्टा होगा, मत्स्य पालन है, तमाम तरीके से। छोटे तालाब भी बनाए गए? छोटे तालाब भी बनाए गए हैं। एक तालाब तो ऐसे बनाया गया है सर जो कि 3 कुछ उसको जोत के आदमी खेत बाड़ी अपना गेहूं धान बोते थे। अच्छा, मैंने वहां तो 2 नायब तहसीलदार सब बुला करके वहां बातचीत हुई, बल्कि वहां विवाद भी आए मारने भी कि प्रधान ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने कहा ठीक है, अगर मैंने गलत कर राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, किसी ने कहा गलत मैं हूँ भाई को मुझे ले जाइए। हम दिखाया, नया तहसीलदार चेक किया, हाँ प्रधान जी सही है, तालाब है, ये नंबर 633 नंबर तालाब है। उन्होंने फिर ठीक है नापा तो कार्रवाई शुरू कर दी, उन्होंने मुकदमा भी दायर कर दिया। एक चीज तो मैं देखा प्रधान जी, जाति धर्म के नाम पे आप राजनीति नहीं करते हैं, सभी वर्गों को साथ में लेके जी सर ग्राम पंचायत का किस तरह से भला हो सके उन सब कार्यों को आप प्रमुख रूप से काम करना। किसी को मैं भेदभाव नहीं, कोई अपोजिट है, कोई हम प्रधान है, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे मुझे हमारे साथ थे या नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं था। मैंने अगर कोई भी आया है वो स्वागत था, उनके भाई जो उनके लायक मेरे काम था मैं उनकी काम किया हूँ। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास कितना आपने देने का? सर 2016 के तहत मैंने आवास 27 आवास मैंने दिया हूँ 2027। हाँ, उसके बाद मैं अपने कार्यकाल में जो भी आवास भराए हैं 70 आवास भराए हैं। अच्छा, जो नई साइड अभी भारत सरकार की खुली है, अब 70 में सर प्लस भेजा गया है, सूची चली गई है, उसके बाद 2 दफा जांच भी हुई है। अब जो भी हो गई सरकार की स्कीम मेरे गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिलवाने का काम होता है, लेकिन 70 लोगों को सर पे छत हो जाएगी, एक बड़ी उपलब्धि है ना ग्राम सर। हमारा भाई 70 लोग को पूरे मिले, बाकी अब आने वाले समय में कोई घर बनवा लेता है या कुछ और हो जाएगा तो उसको कैंसिल हो जाएगा। जी जी, अभी तो पात्रता में गया है सूची। नहीं सही है प्रधान जी, 27 लोगों को आपने आवास देने का काम किया। अगर इस बार चुनकर आएंगे तो प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्राथमिकता देने का काम करेंगे? सर अगर इस बार मैं चुन के जनता मुझे फिर से चुनती है, उसको बनाती है, मैं पहले अपने पंचायत भवन में ई लाइब्रेरी बनवाऊंगा, डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊंगा, जिससे दूर जाने लड़कियों को जो हाई स्कूल इंटर के छात्राएं आकर हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ें, तब बुकिंग रहेंगी, सरकारी सब कार्यक्रम रहे, नेट भी सरकारी रहेगा, आके पढ़ें, अपना तैयारी करें, आगे बढ़ें। सही, अच्छी बात है। बारात घर की बात कर रहे थे आप? हम बारात घर तो सर जमीन की बात आप कर रहे हैं, जमीन चयनित हो गई है, सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसमें मैंने काम करने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सांसद केसरी देवी पटेल जी के नेतृत्व में प्रधान जी की वार्ता चल रही है, जमीन भी चिन्हित कर रखे हैं, जल्द जल्द ग्राम पंचायत में मैरिज हॉल की व्यवस्था होने जा रही है, अंतोष्टि स्थल की भी बात आपकी चल रही है, 10 सुमेघ घाट रसूलाबाद लेके जाते हैं, 10 से 15 हजार रुपए जो खर्च हो जाता था, प्रधान जी की एक सोच रही, निहित गरीब जो भी है या किसी तरह का जो ग्राम पंचायत में समस्या बननी रहती है, इंडिविजुअल तरीके से ग्राम पंचायत को संयोजने का भरकस प्रयास करके, चाहे मार्ग संबंधित हो या जल्दी नालियों का निर्माण करना हो या पेंशन या आयुष्मान योजना को हो,
उसको धरातल पे लाके ग्राम पंचायत को एक बेहतर जीवन देने का काम प्रधान जी के द्वारा कराया जा रहा है। और इस बार अगर चुनकर आते हैं तो कुछ ग्रामीणों से अपील करेंगे? सर ग्रामीण से अपील यही करेंगे, चुनकर आएंगे ग्रामीणों के लिए जो भी हर पर मेरा रहेगा, सोच रहेगी कि ग्रामीण ये ना कहे प्रधान जी ने ये काम उनके कहने से पहले मेरा काम हो जाए। हाँ, कहने का मतलब ये है प्रधान जी का कि आप कह देंगे ग्राम पंचायत वासी तो हमारे प्रधान होने का कोई दायित्व तो नहीं रह जाता। आपके कहने से पहले आपके कार्य को पूरा करने का काम हम करेंगे और दम भी रखते हैं। हमने मार्ग को जो प्राथमिक विद्यालय से डामर रोड बनाई गई पीडब्ल्यूडी से, ऐसे मार्गों को बनवाने का काम हमने किया भी है। यूपी न्यूज से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत